नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे सोन भंडार राजगीर यानी कि सोने के खजाने के पास। कहा जाता है कि मगध के राजा बिंबिसार का खजाना इन्हीं गुफाओं में छुपाकर रखा गया था। जब उनका पुत्र अजातशत्रु उन्हें बंदी बनाकर सत्ता हथिया लिया था, तब बिंबिसार की पत्नी ने खजाने को इसी गुफा में छुपा कर रख दिया था और ये तब से इसकी गेट को खोला नहीं गया है। गुफा के गेट के पत्थर के पास एक शंख लिपि में कुछ लिखावट है जिसे कोड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह कोड खोजने के द्वार को खोलने का रहस्य बता सकता है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ने या द्वार खोलने में कोई सफल नहीं हो पाया है। और जो इस लिखावट को पढ़ देगा तब ये गेट खुल जाएगी। और इसके बारे में और भी कई कहानियां हैं, तो चलिए आपको ये शुरू से दिखाते हैं। तो आप सबों का स्वागत है। यहाँ पर देखिए एक दरवाजे का निशान ऐसा दिख रहा है। ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है। तकरीबन 2600 पूर्व का इतिहास मिला है। अर्थात बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी के समय में राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिंबिसार थे। तो ऐसी किंवदंतियां हैं कि राजा बिंबिसार का बैंक खजाना था, लॉकर था, और ये खजाने का मेन दरवाजा है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जब सोन भंडार का एनालिसिस किया गया, सोन प्लस भंडार बताया गया सर। सोन का मतलब सुरंग, तो इसके पीछे 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा है। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। लेकिन ऐसी दंत कथा है, माइथोलॉजी है कि इसी गुफा के भीतर राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना छिपा हुआ है। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, दरवाजे को बददाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। किंवदंतियों के आधार पर यह दरवाजा खुलने का एक तरीका शिलालिपि माना गया है। इधर आइए। यही देखिए प्राचीन जमाने का शिलालिपि है, भाषा है। इसी लिपि के बारे में मैथोलॉजी है कि ये लिपि दरवाजा खुलने के मेथड है, चाबी है। ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, शंख लिपि नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। लेकिन जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहां जलता रहा। तो वहां की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। बगल वाली गुफा में चला जाए। शंख लिपि के अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है जो इसका कोड है, गेट खोलने का कोड है। लेकिन आज तक वो कोई भी आदमी उस लिपि को नहीं पढ़ पाया है, और ना ही इसी का नतीजा है कि आज तक इस गेट को अभी तक बंद रखा गया, कोई भी खोल नहीं पाए हैं, है ना जी? जी अच्छा, तो इसकी जो शंख लिपि की जो भाषा थी, जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे हिंदी में भी होता है कि क ख ग, इस प्रकार से जो भी जितनी भी यहाँ पे श्रृंखला बनी हुई थी, वो था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो वहाँ पे जलाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। और तभी से उसकी जो कड़ियां थी वो वहीं पे खत्म हो गई जलने के बाद। और इसी के कारण है कि यहाँ पे अब कोई भी उस अक्षर को, शंख लिपि को नहीं पढ़ पाते हैं, और आज तक ये बंद है जी। हाँ, यहाँ क्या है वो? हाँ, तो ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाया तो 2 गुफाएं मिली, पश्चिमी गुफा और एक दूसरा पूर्वी गुफा।
कि पूर्वी गुफा दो तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। और इन प्राचीन प्रतिमाओं से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का कहना है कि जैना मोनुमेंट है, जैन साधुओं का साधना का जगह है। खजाने के बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं वो माइथोलॉजी है, दंत कथा है, कहानी है। तो कोने में देखिए 2 मूर्ति, कमल फूल का चिन्ह है, बिना वस्त्र का प्रतिमा है, दिगंबर, छठी तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर अजीतना स्वामी, और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान महापुरुषामी। मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरि ब्रज। तो गिरि का अर्थ होता है पहाड़, ब्रज का अर्थ होता है वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियां हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ। अर्थात इसी 5 पहाड़ियों के भीतर अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा, भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। दैट्स ऑल। तो ये थी भाई इस गुफा की कहानियां, जो कि अभी तक जो छुपा हुआ है उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। तो जिसके लिए आपको धन्यवाद तहे दिल से। और उम्मीद करते हैं आपको भी ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो स्वर्ण भंडार बंद है और ये क्यों नहीं अभी तक खोल पाए हैं। धन्यवाद।